गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पर आप एग्रीकल्चर फिजिक्स यानी कि कृषि भौतिक विज्ञान का डे नंबर 3 है और जहाँ पर बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की यानी कि मापन की पद्धतियाँ की। ठीक है, जनरली जो मापन की पद्धतियाँ हैं वो 3 हैं। एक है आपका FPS जिसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं और इसका मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड होता है, जहाँ पर लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, दूसरा पद्धति है आपका CGS पद्धति जिसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। अच्छा, CGS पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं। CGS पद्धति को क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं। और CGS पद्धति के अनुसार लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। नेक्स्ट है आपका MKS पद्धति। अब MKS पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। MKS पद्धति को और कौन सी पद्धति कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं और इसका मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। इसके अनुसार लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। बोलो, इतना क्लियर है? अब क्या होता है 1971 में, एक तो आपका ये पूरा लिस्ट आपको बना लेना है। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि FPS पद्धति को ही ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, जहाँ पर लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। CGS पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति बोलते हैं, जहाँ पर लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। MKS पद्धति को मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, जहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन क्या रहता है, जैसे एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर पूछ लिया जाए बल का MKS मात्रक क्या होगा, बल का यानी कि फोर्स का MKS मात्रक क्या होगा, यानी कि मीट्रिक पद्धति में मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है बल F इज इक्वल टू होता है MA, ये आपको पता है न्यूटन का दूसरा नियम, F इज इक्वल टू MA। अब M का मतलब मास और मास यानी कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और A का मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये चीज होगा। ओके, तो बल का MKS मात्रक होता है किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। जब नीचे ये ऊपर आएगा तो भाई माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ये बल का MKS मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जो है किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। लेकिन अब पूछ लिया जाए बल का CGS मात्रक क्या होगा, बल का CGS मात्रक क्या होगा। तो बल का CGS मात्रक जो होता है, अब देखिए बल का CGS मात्रक हो जाएगा ग्राम और मीटर चला जाएगा सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर तो रहेगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ग्राम इंटू सेंटीमीटर और इंटू सेकंड की पावर -2, ये लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब समझ में आया। लेकिन एक और पद्धति आती है, ये दो तो है ही, ये बल का MKS मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बल का CGS मात्रक है आपका ग्राम इंटू सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकंड की पावर -2। ओके, अब क्लियर है। एक और पद्धति होती है और वो पद्धति होती है SI पद्धति, SI मात्रक यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार अगर देखा जाए तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये SI मात्रक है। ठीक है, और इसी बल के CGS मात्रक को अगर SI पद्धति में देखा जाए तो इसे डाइन बोल दिया जाता है, डाइन यानी कि बल का CGS पद्धति में
के अनुसार जो है अगर ऐसा ही मात्रक देखा जाए डाइन। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या न्यूटन और डाइन में संबंध है? बिल्कुल है। संबंध ये है कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, ये पूछा जाता है। अब आप बताओ न्यूटन का मतलब क्या? किलोग्राम मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये चीज होगा। ठीक है। और यहाँ क्या है? बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है। ठीक है। अब डाइन की बात करें तो देखो, जब बल का एसआई मात्रक न्यूटन ही बोलेंगे, ध्यान देना, एसआई मात्रक न्यूटन ही बोलेंगे और इसको डाइन बोल दिया जाता है। अब यहाँ पर डाइन का मतलब क्या? ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अब देखिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, यानी कि 10 की पावर 3 इंटू, फिर यहाँ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 मीटर यानी कि 10 की पावर 2। अब जब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, आधार समान है तो घात प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। ये पूछ लिया जाता है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 की घात 5 डाइन होता है। इसलिए आपको मापन की पद्धतियां पढ़ना है। ओके, आगे आप देख सकते हैं 1971 में अंतर्राष्ट्रीय माप तोल सम्मेलन, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, CGPM, संस्तुतियों एवं निर्देशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति निकली, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसे बोलते हैं एसआई सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति सामने आई। ठीक है, और ये एक्सेप्ट किया गया 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा कब एक्सेप्ट किया गया? 1971 ईस्वी में। ठीक है, इस पद्धति में, अब एसआई पद्धति में जो है 2 पूरक राशियां को भी एक्सेप्ट किया गया। मतलब एसआई पद्धति में क्या होता है? एसआई सिस्टम में एक्चुअली ये होता है कि 7 मूल राशियां हैं, ये सीधा दिया गया है। देखिए एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल राशियां हैं और इनकी 2 पूरक राशियां हैं। 7 मूल राशियां और इनकी 2 पूरक राशियां हैं एसआई पद्धति के अनुसार। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यद्यपि ये 7 मूल राशियां मैंने बता दिया है, लेकिन देखिए मूल राशियां 7 हैं। लंबाई का मात्रक मीटर और मीटर का मी, ये शॉर्ट फॉर्म होगा। दूसरा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म केजी होगा। नेक्स्ट समय का मात्रक एसआई मात्रक सेकंड और सेकंड का प्रतीक होगा से, या हिंदी में एस लिख दिया जाता है। नेक्स्ट ताप का मात्रक होता है केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक में केल्विन को माना जाता है। ताप का मात्रक केल्विन और केल्विन को के से या के से लिख दिया जाएगा। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और एम्पियर को ऐसे या ए से डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका ज्योत तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है कैंडिला होता है, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है कैंड या सीडी होता है। पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की आणविक मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, और संक्षिप्त फॉर्म भी मोल ही होगा। अब देखिए एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां एक्सेप्ट की गई हैं, 7 मूल राशियां, लेकिन 7 मूल राशियों के साथ में 2 मूल राशियां एक्सेप्ट की गई हैं। कौन सी हैं? कोण, और कोण का मात्रक रेडियन, सिंबल रेड होगा इस तरह से। और दूसरा घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन का ये होगा। बताइए, ये समझ में आया? ये आपका बहुत काम की चीज है, क्योंकि जनरली एमकेएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक पूछा जाता है। जैसे अभी मैंने पहले बल का एग्जांपल दिया, बल का एमकेएस मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसी को, या बल का एसआई मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को डाइन बोल दिया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है? तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। ये कैसे निकला? इसी तरह कार्य पूछा जाता है, कार्य। ओके, कार्य, एक्चुअली कार्य आप लोग सुने होंगे W बराबर FD, बाकी नहीं सुने होंगे तो ये सब बताया जाएगा। W बराबर FD मतलब कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर
अगर हम बल लगाते हैं यदि उस वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो यहाँ F का मतलब होता है बल और D का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। किसी वस्तु पर लगाए जाने पर बल, अगर उस वस्तु में बल की ही दिशा में विस्थापन हो रहा है तब कहते हैं कार्य किया जा रहा है। अब बताइए कार्य ये होता है, अगर पूछ लिया जाए कार्य जिसको वर्क भी कहते हैं, इसीलिए इसका सिंबल आता है W, कार्य जिसको वर्क कहते हैं, कार्य का MKS मात्रक। अब ये पूछा जाता है कार्य का MKS मात्रक क्या होगा। अब बताइए जो कार्य का MKS मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू विस्थापन का मात्रक मीटर, ये समझे। अरे भाई किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू विस्थापन का भी तो मात्रक मीटर होगा, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कार्य का MKS मात्रक है। कार्य का MKS मात्रक क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अब अगर बात किया जाए कार्य का CGS मात्रक क्या होगा, है ना, कार्य का जो है फ्रांसीसी पद्धति में मात्रक क्या होगा, CGS पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो CGS पद्धति में क्या होता है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि CGS नाम से क्लियर है, सेंटीमीटर ग्राम, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड स्क्वायर तो है। क्लियर, ये चीज होता है। बताइए समझ में आया। अब क्या होता है जब SI पद्धति की बात की जाती है, SI मात्रक की बात किया जाता है, तो SI मात्रक में ये किलोग्राम, SI मात्रक में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जूल बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो कार्य का अगर हम बात करें, क्या बात किया जाए कि कार्य का SI मात्रक क्या होगा, तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अच्छा जूल होता है। और CGS मात्रक ये जो सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसी को अर्ग बोल दिया जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है, अर्ग बोल दिया जाता है। अर्ग, अर्ग याद रखना। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि एक जूल और अर्ग के बीच में संबंध क्या, एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है, एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है। अब यहाँ देखिए जूल का मतलब क्या, जूल का मतलब है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, और अर्ग का मतलब क्या है, ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बताए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब 10 की घात 3। ओके, अब 1 मीटर, अरे सॉरी यहाँ सेंटीमीटर में रहेगा भाई, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, आप कहोगे 100 सेंटीमीटर होगा, और 100 सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात 2। 10 की घात 2 यहाँ स्क्वायर है, तो अरे भाई मीटर का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दिया गया। अब इनको सॉल्व अगर किया जाएगा तो 10 की घात 3 और यहाँ 2 दूना 4, 10 की घात 4, ओ सॉरी 4 और अर्ग हो गया। ठीक है, अब इन भाई चूंकि आधार समान है इसलिए घात प्लस हो जाएगी, तो 10 की घात 7 अर्ग होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा कॉमन सा है। एक जूल में कितना अर्ग होता है, याद रखिएगा, एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है। एक जूल में कितना अर्ग होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। इसलिए आपको मापन की पद्धतियां अच्छे से आनी चाहिए और पूरा क्लियर रहनी चाहिए। ओके, बताइए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? आई होप सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये क्लास बढ़िया समझ में आई होगी। डे नंबर की 3 है, डे नंबर 3। अच्छा ये सारी चीज़ें ना कंपटीशन में भी पूछी जा सकती हैं, पूछी जाती हैं, पूछी क्या जा सकती है, पूछी, यही सबसे क्वेश्चन अलग से थोड़ी बनता है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अंटिल कीप इंजॉइंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।